हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ट्यूब जो ब्लॉग कैसे हुई है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे 500 सब्सक्राइबर प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए, है ना। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी 2020 से स्टार्ट हुई थी ये प्रॉब्लम। यस, क्यों 2020 से स्टार्ट हुई थी। और जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था तो फर्स्ट टाइम मुझे कैसे हुआ था, मेरे पीरियड्स थे वो बहुत फ्लो कम आ रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कैसे होगा, नेक्स्ट मंथ से साइज चाहिए जाए। पर नेक्स्ट मंथ में ऐसा हुआ कि फ्लो तो सही आया बट कंटिन्यू हो रहा था। मतलब 15 डेज, 16 डेज, 17 डेज ऐसा चलता ही जा रहा था, महीने भर हो रहा था। फिर मम्मी को मैंने बताया कि ऐसा हो रहा, और मुझे ना ये लोअर एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। बट मैं डर गई थी। तो डॉक्टर से जब मैंने मम्मी से मैंने बताया तो मम्मी ने बोला चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया तो उस समय डॉक्टर ने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया था और ना उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। उन्होंने सिर्फ मेडिसिन लेके दे दी थी कि ये हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। बट ये हर मंथ ऐसे ही हो रहा था। फर्स्ट 1 मंथ निकल गया, 2 मंथ निकल गया, 3 मंथ, मतलब कंटिन्यू होता था, पीरियड्स रुकने का नाम नहीं लेता था। फिर उसके बाद जब हम दूसरे डॉक्टर को दिखाए, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तब उसमें एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट हुआ था। तो एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट हुआ तो उस समय इतना नॉलेज नहीं था किसी को भी, क्योंकि आसपास किसी का भी ऐसा केस नहीं पता था कि ये सब चीज़ें भी होती है ना। मम्मी को पता था कि ये चीज़ें भी होती है ना। तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जो डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर ने भी उतना नहीं, मेडिसिन हार्मोन्स की जो मेडिसिन होती है वो सब लिख के दे दिया। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। हर एक चीज़ में पेन होता है उसमें। तो उठने बैठने सोने सब चीज़ में पेन होता है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, सच बताऊँ तो। और अगर किसी को हुआ तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, बहुत पेनफुल होता है ये, है ना। हम तो कहीं किसी को भी ना हो ये सारी प्रॉब्लम। तो उसके बाद 1 साल हो गए, 2 साल हो गए ट्रीटमेंट लेते। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह होते रहे। उसमें सिस्ट जो थी वो कमी नहीं होती थी। और जब मेरी सिस्ट थी तो छोटी सिस्ट थी, तो उस समय डॉक्टर जो गायनेक थी तो उन्होंने बोला था अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और फिर अभी से सर्जरी कराने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सिस्ट थी उस समय। तो वैसे समय निकलता गया। उसके बाद एलोपैथी से तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर को दिखाए और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि मुझे शादी के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये ब्लॉक भी हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, है ना। तो उसके बाद जब मेरी शादी नहीं थी उसके बाद हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराए। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में उन्होंने जो भी दवाई दी उससे तो मेरा काफ़ी ठीक हो गया था। मतलब पेन वगैरह जो था उसमें मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल गया था। 1 महीने 2 महीने के अंदर ही मुझे पेन में रिलीफ मिल गया था। बट ऐसा हुआ कि पेन तो ठीक हो गया बट अंदर क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद जो था मेरी हेल्थ एकदम से इंक्रीज होने लगी थी। और जबकि मैं इतना खाना पीना में भी इतना नहीं था, मेरा जॉब वगैरह करती थी ना, तो मेरा खाना पीना में भी इतनी रूटीन नहीं थी। और फिर से हेल्थ अलग इंक्रीज हो रही थी, हेल्थ ज़्यादा होने लगी थी। तो सब बोलते शायद मोटी हो रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी नहीं कराया था शादी के पहले। मतलब जब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिए थे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हमने कुछ भी नहीं कराया था। और ये हेल्थ बढ़ती गई और पेन मेरा बिल्कुल गायब हो गया था। बस ये था कि मेरा पीरियड फ्लो जो था वो कम हो गया था। तो होम्योपैथी डॉक्टर से मैंने जब कंसल्ट किया तो उन्होंने दवाई दी थी, और उस समय कोरोना का टाइम था शायद, उन्होंने दवाई दी थी। और फिर उसके बाद हमने कोई भी ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा कुछ पता नहीं था कि आगे चल के इतनी सारी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और जब उसके बाद 2021 में मेरी शादी हुई तो शादी के 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर कंसीव नहीं हुआ। तो फिर जाके अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें पता चला कि अभी भी सिस्ट है। और फिर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे कंसीव की दवाई दी थी, बोलती सिस्ट वगैरह का पता चला, उसने उन्हें कंसीविंग की दवाई दी थी। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ट्यूब ब्लॉक्स हैं। तो
फिर उन्होंने मुझे SST टेस्ट के लिए लिख के दिया था कि एक बार कंसीविंग की दवाई से वैसे किसी को कंसीव नहीं होता है, किसी कभी कभी हो जाता है, आप 1 मंथ और ले लो, अगर आपको जल्दी है तो आप HSG टेस्ट करा लो। तो मैंने बोला ठीक है HSG टेस्ट करा था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ट्यूब ब्लॉकेज है मेरा। तो फिर भाई क्या बोले, अब उसके ट्यूब ब्लॉकेज का पता चल गया। बहुत सारी अभी भी दवाई चली टीवी की। फिर ट्यूब ब्लॉकेज के बाद हाइड्रोसल्फिंग्स का भी पता चला और प्लस सिस्ट का साइज भी बढ़ता गया। और उसके बाद हेल्थ, उसके हाइड्रोसल्फिंग्स के लिए टीवी की मेडिसिन चली, जिससे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा 10 kg मेरा वेट कम हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अब आई हूँ यहाँ पे। तो अभी भी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही, हालांकि मैं योगा करती हूँ, वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। जो मेरे लोअर एब्डोमेन का पेन वगैरह है वो काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया है। और अभी मैंने जो अल्ट्रासाउंड कराया था इसके पहले कराया था, उसके बाद से मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, क्योंकि अभी मेरा ठीक है। अब मैं HSG टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, तो अब जब भी कराऊंगी उसका ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो ऐसे ही, और अगर आपको भी इंट्रोमेट्रियोसिस हो तो आप इसका ज़रूर से ट्रीटमेंट कराओ। और एलोपैथी में तो मुझे नहीं लगता इसका कोई ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो हार्मोन्स की पिल्स देते रहते हैं, और अनवांटेड जो भी पिल्स वगैरह होती हैं इन सबको दे के हमारा जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो कम हो जाता है ना। तो ये दवाइयाँ मुझे बहुत देती थी, और उस समय मुझे नॉलेज भी नहीं था कि ये दवाइयों से मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब अब जाके ये चीज़ें पता चलती हैं तो आगे बहुत ही ज़्यादा करता है कि मतलब हमने आगे जाके पहले क्यों नहीं पता था ये चीज़ के बारे में। तो इसलिए हमें, अगर आपको इंट्रोमेट्रियोसिस है तो प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट सीरियसली होके कराएं, क्योंकि इंट्रोमेट्रियोसिस से ट्यूब ब्लॉक होती ही है। कुछ कंडीशन में नहीं होती है, बट अधिकतर इस डिजीज में ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है। तो मेरे भी ट्यूब ब्लॉक थी, वो इंट्रोमेट्रियोसिस की वजह से ही हुई है। बट अभी जो मेरा अल्ट्रासाउंड होता है उसमें इंट्रोमेट्रियोसिस नहीं आता है, ओनली ओवरियन सिस्ट आती है। और अभी मैंने मतलब 1 साल हो गया उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं योगा कर रही हूँ और योगा से मेरी हेल्थ इंक्रीज हो नहीं रही है। तो मैं कोई बात नहीं, हेल्थ इंक्रीज हो नहीं, बट मुझे जो रिलीफ है वो मुझे सही लगा कि हाँ योगा करने से होती है, चीज़ें ठीक होती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है हमारी शरीर की, और भी वीकनेस वगैरह सब ठीक होती है ना। तो इसी से मेरी ट्यूब ब्लॉक तो इंट्रोमेट्रियोसिस से हुई है। अगर आपको भी है तो आप इसका सीरियसली होकर ट्रीटमेंट कराएं, है ना। तो मिलते हैं।